हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिजिटल मार्केटिंग की लिमिटेशंस, इनकी डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक डिजिटल मार्केटर को डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट किस प्रकार बनानी चाहिए, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए डिजिटल मार्केटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है वो होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि सिंपल टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी को एक डिजिटल मार्केटर यूज़ कर रहा है वो ऐसी हो जो कि बहुत ही सिंपल हो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो कस्टमर है, यानी जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो आसानी से जो कंपनी की जो वेबसाइट्स है उसके वेब पेजेस को आसानी से एक्सेस कर पाएगा। इसके लिए डिजिटल मार्केटर को चाहिए कि वो सिंपल जो HTML टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके जो है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो पोटेंशियल कस्टमर है वो बहुत आसानी से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपकी जो वेबसाइट्स है उसके वेब पेजेस, डिफरेंट वेब पेजेस को ओपन करके आसानी से गेट कर पाएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर करना होता है, ध्यान रखना होता है, दैट इज़ अवॉइड लोडिंग हैवी फाइल्स। देखिए, एक डिजिटल मार्केटर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करवाता है तो उस पर किसी भी प्रकार की, चाहे वो ऑडियो है या वीडियो है, उसकी हैवी फाइल्स ना हो। देखिए, अगर मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पर हैवी ऑडियो फाइल्स या हैवी वीडियो फाइल्स अपलोड कर दी तो उसका नतीजा क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट्स है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है, जब वो आपकी वेबसाइट्स को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो वेबसाइट्स आसानी से जल्दी से ओपन नहीं होगी। और मान लीजिए जो वो आपका जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपका कस्टमर बन सकता था, संभावित ग्राहक, वो इम्पेशेंट है, यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा सब्र नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो खुल नहीं रही, तो वो आपकी वेबसाइट छोड़कर किसी दूसरी वेबसाइट पे विजिट करने लग जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी हैवी फाइल्स जो है अपलोड ना करें, जिससे कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम ना हो, बल्कि वेबसाइट जितनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होगी उतना ही जो है विजिटर जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ अवेल द सर्विसेज ऑफ स्किल्ड वेबसाइट डेवलपर। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी डिजिटल मार्केटर है, इंटरनेशनल मार्केटर है, उसे ये चाहिए कि उसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, ये आपकी वेबसाइट इस प्रकार डिज़ाइन करेंगे कि जिससे कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। वहाँ पर जो भी कंटेंट होगा वो प्रॉपर एक हेडिंग्स के थ्रू होगा, और जिससे कि जो भी आपका जो कस्टमर है उसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से एक प्रॉपर वे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आसानी से गेट कर पाएगा। जिससे कि इसीलिए जो वेबसाइट डिज़ाइनर है वो इस तरीके से वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सिस्टमेटिकल हो, यानी कि आसानी से, ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई हो जिससे कि जो भी विजिटर है उसे इन्फॉर्मेशन गेट करने में डिफ़िकल्टी आए। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो भी आपकी वेबसाइट्स पे पोटेंशियल कस्टमर विजिट करेगा उसे जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल लेनी है, वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में अपनी आसानी से अपने जो भी उसको, मतलब उस आपके हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट हों और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल हो, तो उसको जो प्रोडक्ट चाहिए या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से अपनी काम की इन्फॉर्मेशन ईजिली गेट कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर या डिजिटल मार्केटर जो है वो एक स्किलफुल वेबसाइट डेवलपर से कॉन्टैक्ट करे, जिससे कि वो वेबसाइट डेवलपर एक अच्छी सी वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाए आपके लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ द प्रॉम्प्ट द विजिटर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपकी वेबसाइट इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए कि जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करे पोटेंशियल बायर, वो उसको मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट पे आपके साथ शेयर करे। अब कई बार यही सोचने में आता है कि वो जो पोटेंशियल विजिटर है वो क्यों अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो डिजिटल मार्केटर है वो कुछ इस तरीके से स्कीम चलाए कि जो भी विजिटर या पोटेंशियल बायर आपकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा और अपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेगा, तो आप उसे या तो कोई फ्री गिफ्ट देंगे या फिर उसको डिस्काउंट देंगे या फिर बोनस पॉइंट्स देंगे, जिससे कि वो जो कस्टमर है वो मोटिवेट होगा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
अब आपके लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है? देखिए, जब फ्यूचर में जो ये डिजिटल मार्केटर है वो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उनके ईमेल हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर हैं, उनका यूज़ कर सकता है। किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है कि जब भी आपको कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रमोशनल स्कीम चलानी है तो वो इन्फॉर्मेशन उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पर, इनकी जो फ़ोन नंबर है या ईमेल एड्रेस है उस पर भेजी जा सकती है। या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। या आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो है कोई मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं तो आपने क्या नया पन लाया है, क्या मॉडिफिकेशन किया है, वो इन्फॉर्मेशन भी जो है शेयर की जा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट ऐसी डिज़ाइन हो कि जो आप अपने आने वाले जितने भी विजिटर हैं आपकी वेबसाइट पे, पोटेंशियल कस्टमर है, उनको मोटिवेट करें कि वो अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO होता क्या है, ये आपने खुद भी एक अनुभव किया होगा। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, कोई जानकारी लेनी होती है, तो आप क्या करते हैं, किसी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया या फायरफॉक्स हो गया, उस पर वो आप इन्फॉर्मेशन सर्च बॉक्स में डालते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप सारी वेबसाइट पढ़ते हैं? मुझे लगता है आपका बिल्कुल आंसर होगा बिल्कुल नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स में जो शुरू की जो वेबसाइट्स आ रही है, जो टॉप वेबसाइट्स आ रही हैं, आप उन्हीं में जो है इन्फॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करते हैं। और वो भी जो नहीं कि पहले पेज पे जितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं उनमें से जो टॉप 3 या 4 वेबसाइट्स आ रही हैं, केवल उन्हीं पे जो है आप ज़्यादा डिटेल को गेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप हर एक वेबसाइट्स को ओपन करके नहीं देखते। अब इसलिए जो वेब डेवलपर है वो क्या करता है कि वो वेबसाइट्स को इस प्रॉपर वे में डिज़ाइन करता है कि जिससे कि जो डिजिटल मार्केटर है, इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर है, उसकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे टॉप रैंक में आ सके। उसके लिए वो क्या करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें वो उस वेबसाइट्स पे डालता है और जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स के होम पेज पे डाल देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो भी विजिटर है वो इन्फॉर्मेशन को आसानी से गेट कर पाता है। और इसका नतीजा ये आता है कि जो भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल है, चाहे याहू है, चाहे फायरफॉक्स है, वो आपकी वेबसाइट्स को जो है हमेशा टॉप रैंक पे रखती है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी वेबसाइट्स को डेवलप करवाते हैं तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कराएं कि वो जो आपकी वेबसाइट्स है वो हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे टॉप रैंक में रहे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है द कंटेंट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन ऑन वेबसाइट। ये हालांकि 6 नंबर पे है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात है, जो भी आपकी वेबसाइट पे जाएगा वो किस लिए जा रहा है, आपके किसी वेबसाइट पे पड़े हुए कंटेंट को पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जो आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी ए क्लास होगी, गुड क्लास की होगी, तो उसका क्या होगा कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसके दिमाग में एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा और गुड इंप्रेशन पड़ेगा। अगर फर्स्ट इंप्रेशन गुड इंप्रेशन पड़ता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसका जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट है उसके प्रति जो उसका इंटरेस्ट है वो जगेगा, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। अब वो आपकी वेबसाइट्स को बहुत इजीली जो है एक्सेस करेगा, हर इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करेगा। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कंटेंट की क्वालिटी को बनाए रखना। अब आप कैसे कंटेंट की क्वालिटी को बनाए रखेंगे, उसके लिए आपको चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो देखिए वो ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर से मुक्त हो, यानी कि आपके कंटेंट में कोई भी ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर ना हो। अगर आपके कंटेंट में जो है ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर है तो वो बैड इंप्रेशन डालेगी जो भी पोटेंशियल बायर है या विजिटर है, और ऐसी एरर जो है ना केवल बैड इंप्रेशन डालेगी, वो जो इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर है उसके प्रति भी जो है उसकी केयरलेसनेस, उसकी अनप्रोफेशनलिज्म उसको शो करेगी कि जो डिजिटल इंटरनेशनल मार्केटर है वो बिल्कुल केयरलेस है, अनप्रोफेशनल है। तो ये एक बहुत बड़ा नतीजा आएगा। इसलिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें उसको पहले चेक करके डालें, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट हो, ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा के ना डाली जाए। इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन में कोई डाटा या फैक्ट्स डाल रहे हैं उसको पहले अच्छी तरीके से वेरीफाई करें, फिर आप अपनी वेबसाइट पर डाटा डालें। और मान लीजिए जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो आप सारा कंटेंट एक साथ ना डालें, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में स्प्लिट कर दें, जिससे कि रीडर को आसानी से पढ़ने मिले। तो यानी कि आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी आपकी जो वेबसाइट है उसकी सक्सेस में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए अब तक हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं। इन 6 पॉइंट के अलावा बहुत सारे कुछ अदर पॉइंट्स भी होते हैं जो हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंस पूरी रखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1,
द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केटर। आपकी वेबसाइट इस प्रकार से डिज़ाइन होनी चाहिए जिस पर आसानी से जो भी इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर है उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें, यानी कि जो भी इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर है उसका फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर और जो भी उनका हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिसेज है उनके एड्रेसेस आसानी से जो है जो पोटेंशियल बायर या कस्टमर या दूसरे बिजनेस यूनिट्स के मेंबर अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके बारे में जानकारी गेट कर सके और आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सिंपल, प्रिसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज यानी कि टू द पॉइंट, सटीक होनी चाहिए, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट पे ई कंटेंट को डेवलप करने में वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोगों के लिए तो फैमिलियर होता है लेकिन ज़्यादातर आम पब्लिक के लिए वो फैमिलियर वर्ड्स नहीं होते। तो इसलिए आप अपनी लैंग्वेज हमेशा ईजी रखें और उसमें टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग या तो अवॉइड करें, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है वेबसाइट्स ऑफ इमीडिएट कंपिटिटर्स। देखिए, ऐसा तो है नहीं आप ऐसे किसी बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, तो 100% आपका भी कोई ना कोई कंपटीटर होगा और वो कंपटीटर भी जो है अपनी वेबसाइट्स को रन कर रहे होंगे। तो एक अच्छे इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर को चाहिए कि वो अपने जो कंपटीटर हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करे और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करने में हेल्प करे, क्योंकि जो उनकी कमियां हैं आपको उन वीकनेस को दूर करना है अपनी वेबसाइट्स में, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट्स को उनसे एक स्टेप आगे रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ ओपिनियन ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। देखिए, जब आप अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कराते हैं तो आपको चाहिए किसी लीगल एक्सपर्ट से जो है एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपने लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ली तो आपकी जो वेबसाइट पे कोई कंटेंट है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और जिससे कि जो है आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस बियर करने पड़ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही अपनी वेबसाइट्स को फाइनली लॉन्च करें। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटर को अपनी वेबसाइट डेवलप करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर द लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं देखा है तो उसका लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं और आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर जो हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के इस प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।